वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो कृषि वर्ष जो घोषित किया है वह मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया 2026 को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 6.8%, 8.1%, 7.4% या 7%? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो है वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया गया है वह 7.4% है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है? 131, 106, 119 या 128? तो वर्ष 2026 के लिए जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्म पुरस्कारों जो घोषणा की है, टोटल 131 पद्म पुरस्कारों घोषणा की है, जिसमें पांच जो है पद्म विभूषण, इसके अलावा 13 जो है पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री की घोषणा की है। तो टोटल जो है 131 पद्म पुरस्कार घोषणा की गई है 2026 के लिए। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के अंतर्गत संस्थागत श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? गुजरात आपदा प्राधिकरण, ओडिशा आपदा प्राधिकरण, सिक्किम आपदा प्राधिकरण या केरल आपदा प्राधिकरण? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम आपदा प्राधिकरण को जो है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार में संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक आपका संस्थागत दिया जाता है, दूसरा जो दिया जाता है वह व्यक्तिगत श्रेणी को दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी जो है कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। इसको कर्नल सीता अशोक सेल्को को दिया गया है। यह जो है व्यक्तिगत पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले में फोकस देश किसे चुना गया है? स्पेन, अर्जेंटीना, रूस या फ्रांस? तो यह जो चुना गया है यह अर्जेंटीना को चुना गया है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार पुस्तक मेले में जो है फोकस कंट्री जो चुना गया है वह अर्जेंटीना को चुना गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में जो है फोकस कंट्री अर्जेंटीना चुना गया है। हाल ही में फिंग नदी को दुनिया सबसे पुरानी नदी बहने वाली नदी की जो मान्यता मिली है, आपको बताना है किस देश में है? ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो फिंग नदी जो है ये दुनिया सबसे पुरानी बहने वाली नदी की मान्यता मिली है और यह जो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हेनरी लॉर्ड, पॉलसन वार्नर, डेविड स्लेजले या जॉर्ज मिलर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, डेविड स्लेजले को जो है उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया है और यह जो है हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं डेविड स्लेजले। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। भारत और किस देश के बीच छठा विमबैक सैन्याभ्यास हनोई में आयोजित किया गया है? थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम या मलेशिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वियतनाम के हनोई में जो है भारत और वियतनाम के मध्य छठा विमबैक सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। यह इसका जो है छठा संस्करण था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कंचन राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? तो IUCN ने जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसे जो है अच्छा का जो है दर्जा दिया है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके सिक्किम में है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? भोपाल, इंदौर, जयपुर, लखनऊ? तो यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर जो घोषित किया है या उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ को घोषित किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। हैदराबाद के बाद इस सूची में शामिल होने लखनऊ जो है भारत का दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले हैदराबाद घोषित हो चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2024, 25, 26, 27। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 2026 को नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत सहयोग समुद्री सहयोग वर्ष जो है घोषित किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र, अग्नि, सूर्य शक्तिवन या सूर्ययान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वायुपुत्र। चेन्नई स्थित एरोस्पेस कंपनी स्पेस किट्स इंडिया ने जो है देश का पहला बिजली इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन से चलने वाले रॉकेट विकसित किया, इसका नाम जो है वायुपुत्र रखा है। ए ऑप्शन इसका सही। हमारे साथ मिलकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस का पेड ग्रुप शुरू किया गया है दोनों भाषाओं में। इसमें सिर्फ पार्ट 1 जो आपका 200 नंबर का होगा, पेपर आपका होगा, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और सिलेबस को 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स के रूप में जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा और कंप्लीट होने पर जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है विदाउट पेड, इसकी फीस 4000 रुपये है। इस ग्रुप में जो सिलेबस पिछले साल दिया था उसके अनुसार सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी और रीजनिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल वीडियो भी दी जाएंगी जिसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 12 सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50% दिए जाएंगे। और इस ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं होगी, पूरा 200 नंबर कंप्लीट आपको मटेरियल दिया जाएगा। 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स दिए जाएंगे जिससे कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट प्रिंस की फीस 3000 रुपये, इसमें सबको दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट प्रिंस की फीस 1600 रुपये है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया, ना ही टेस्ट दिया जाएगा ना ही आपको डाउट क्लियर्स दिया जाएगा। ओनली टेस्ट का ग्रुप है 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 700 रुपये, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 का कोई भी ग्रुप लिया है तो आपको कोई पेड क्विज जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 75238644559696606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सही आंसर है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली भारत, प्रेटोरिया दक्षिण अफ्रीका, बेलम ब्राजील, जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर है बेलम ब्राजील में जो है आयोजित किया गया था 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 और COP 31 जो आयोजित किया जाएगा, यह भी परीक्षा से बेहद इंपॉर्टेंट है। यह जो है अंताल्या शहर जो है तुर्की में है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और 31वां जो आयोजित किया जाएगा 2026 में, यह अंताल्या शहर है तुर्की में। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, वायलिन, तबला या बांसुरी। तो 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं एन राजम को और यह जो है एक वायलिन जो है बजाने वाले हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? एलन मस्क, एआई के आर्किटेक्ट, जो बाइडेन, टेलर स्विफ्ट। तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना है एआई के आर्किटेक्चर को जो चुना गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एआई के आर्किटेक्ट को जो चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप। आप जानते हैं कि शांति के भूखे नोबेल के लिए काफी भूखे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें वह तो नहीं मिला, लेकिन जो है पहला फीफा शांति पुरस्कार उन्हें दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, एमएस धोनी, केन विलियमसन या रोहित शर्मा। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का खेला गया है, जो भारत ने जीत लिया है, और उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा जी को नियुक्त किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2025 किसने जीता है? एलेक्सिया पोटेलस, सैमकेर, एताना बोनमाटे या लूसी बोंज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, स्पेन की एताना बोनमाटी जो हैं, इन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो लगातार तीसरी बार जीता है, लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार इन्होंने जीता है। 2023 में, 2024 में और 2025 में इन्होंने पुरस्कार जीता है। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मिश्रा, विनोद राय, रंजना प्रकाश देसाई, सुनील अरोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई को जो है 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सदस्य बना है? 9वां, 10वां, 11वां या 12वां। ईस्ट तिमोर जो है यह आसियान का 11वां सदस्य बना है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
आसियान की जो स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। इसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य हैं। और 11वां सदस्य बना आपका ईस्ट तिमोर बना है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? भव्य, समर्थ, शक्ति, उत्कर्ष। इसका जो सही आंसर है वह आपका भव्य आंसर है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के औद्योगिक व बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भव्य योजना जो है शुरू की गई है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 भारत का स्थान है 85वां, 102, 91वां, 75वां। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है भारत का जो स्थान है 182 देशों में 91वां है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और डेनमार्क जो है वह पहले स्थान पर है। डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है। सोमालिया और दक्षिणी सूडान जो है सबसे निचले स्थान पर है। भारत का स्थान जो है 182 देशों में 91वां स्थान है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 69वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? बंगाल, केरल, गोवा या सर्वसेज? सर्वसेज ने केरल को हराकर जो 8वां जो है संतोष ट्रॉफी खिताब जो अपना जीता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या म्यांमार? तो चक्रवात मोथा का जो नाम है यह थाईलैंड द्वारा सुझाया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और इसका नामकरण जो है थाईलैंड ने किया था। और इसका जो अर्थ होता है मोथा का, सुगंधित और सुंदर फूल इसका अर्थ होता है। टाइम मैगजीन 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? इसका जो आंसर आपको बता दिया गया है एआई के आर्टिस्ट को दिया गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।